सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी के साथ। अमेरिका में रहने वाले गुजरातियों को मोदी मंत्र मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तरी अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तरी अमेरिका में एक साथ 18 शहरों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने गुजरात के विकास की चर्चा तो की ही, साथ ही इशारों में केंद्र पर भी निशाना साधा। इससे पहले भी गुजरात के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी ने अमेरिका के 12 शहरों को संबोधित किया था। 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया था। उस दौरान भी उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा था और एक बार फिर से मदर्स डे के मौके पर उन्होंने एक तरफ जहां मां की भूमिका के बारे में बात की, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को ग्लोबल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की, ताकि उनकी सर्वमान्यता पूरे विश्व में फैले भारतीयों के बीच भी हो सके। मोदी की 10 बड़ी बातें अब हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कभी भी किसी पर भी चल सकता है कोर्ट का डंडा। दरअसल केंद्र पर निशाना साधते हुए ये बातें उन्होंने की हैं। चीनी घुसपैठ पर जवाब दे सरकार, अपनी ही सीमा में पीछे क्यों हटे भारतीय सैनिक। चीन के मामले में उन्होंने ये बातें दोहराई हैं। साथ ही ये कहा कि जवानों का सर काटने वालों को बिरयानी क्यों खिलाई जाती है। पाकिस्तान मामले पर यह सवाल था। नीतीश पर निशाना साधा, कहा हमने बिना नदी के भी कृषि में विकास किया है। सरबजीत पर उन्होंने कहा कि मेरे देश के बेटे की दूसरे देश में हत्या कर दी जाती है और सरकार चुप रहती है। गुजरात का विकास मॉडल ही सबसे बेहतर है। गुजरात ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। इसके अलावा जो 10वीं बड़ी बात वो ये कि पूरी दुनिया को भारत से बेहद उम्मीदें हैं और साथ ही कमजोर शासन से देश को नुकसान हुआ है, यानी कि अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत और सर्वमान्य बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले काफी दिनों से लगातार जारी है। तो नरेंद्र मोदी की ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। आखिर इन बातों का मतलब क्या है, इसी बारे में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में और हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आपका ही रुख करते हुए, नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से संबोधित किया है उत्तरी अमेरिका में रह रहे भारतीयों को, इससे क्या मतलब निकाला जाए? चित्रा, जहां तक अभी तक बात होती थी नरेंद्र मोदी की नमो मंत्र की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा है वो अपने आप में एक ग्लोबल मंत्र रहा है। वो अपने आप को एक अपनी जो उनकी शख्सियत है उसको उभारने में आज वो मोटे तौर पर कामयाब दिखाई देते हैं कि उन्होंने उन सारी बातों को समाहित किया है जो अभी तक वो देश के कोने कोने में जाकर बात करते रहे हैं, लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते रहे। तो आज का ये जो भाषण है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में 18 शहरों में एक साथ संबोधन जब गया है तो हर वर्ग का वहां पर भारतीय मौजूद था, लेकिन खासकर उन्होंने जो जिक्र किया है वो किया है गुजरात का, और गुजरात को जिस तरीके से उन्होंने दिशा दी है, गुजरात को एक नए आयाम पे पहुंचाने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, एक विकास पथ की बात की है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही मोदी जताना चाहते हैं कि ये जो भी मैंने किया उनमें एक सबसे अहम भाव जो देखा गया है कि उनके अंदर का जो अहम था वो आजकल उनके भाषणों में दिखाई नहीं देता, जिसको लेकर उनपे हमेशा से बहुत कटाक्ष और टिप्पणियां हुआ करती थी। बदले बदले से मोदी नजर आ रहे हैं। अवधेश कुमार जी, आपको क्या नजर आता है? लगातार अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित करने के पीछे आपको मकसद नरेंद्र मोदी का क्या दिखता है? मकसद बहुत स्पष्ट है। जब से उन्होंने स्वयं को गुजरात से बाहर निकालकर राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर प्रक्षेपित करने की रणनीति और उसके अनुसार काम करना आरंभ किया है, ये सब उस अंग होते हैं। लेकिन पहले दौर में जो हमने आज चर्चा की कि नरेंद्र मोदी का ये जो संबोधन है, मैंने जब से वो एक राष्ट्रीय क्षितिज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यह है कि अभी तक जितने उनके भाषण हुए हैं वो टुकड़ों टुकड़ों खंड खंड में था। ये हमने पहले दौर में चर्चा की है। युवाओं पर है, युवा प्रोफेशनलों पर है, फिर राजनीति पर अलग हुआ, फिर महिलाओं पर हुआ है, फिर उद्योग और कारोबार पर हुआ है, फिर सामाजिक न्याय के लिए केरल में हुआ और अंत में संतों के बीच जाकर के एक अध्यात्म और संस्कृति पर हुआ। पहली बार नरेंद्र मोदी ने उस अभियान के तहत एक संपूर्ण और समग्र भाषण दिया था जिसमें सब कुछ है, जिसमें उनकी एक भारतीय संस्कृति और उसके प्रति कल्पना का भी भाव है, जिसमें राजकीय दृष्टि भी है, राष्ट्रीय दृष्टि भी है और एक ग्लोबल दृष्टि भी, वैश्विक दृष्टि भी है, जिसमें अपना भी है, सारे विरोधियों को उसका जवाब भी है, जिसमें भविष्य का एक सपना भी है
और स्वयं को एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के लिए काम करने वाले महान देशभक्त की कपूट भी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है ये है कि एक भारत का दायित्व इस समय दुनिया को संकट से उबारने का था। जो महात्मा गांधी, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, बाकी लोगों ने जो सपना देखा था वो हमारा नष्ट हुआ है, क्योंकि हम अपनी जड़ों से कटे हैं, उसको हमको फिर से पाना और बार बार इस बात का जिक्र किया कि दरअसल इस देश में भरोसे का अभाव है, और इस बारे में एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने मां और बेटे का। बहरहाल केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी ने कैसे निशाना साधा और किस तरह से मोदी बोले कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा कभी भी किसी पर भी चल सकता है, सुनिए।